स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने वनडे इतिहास का उस समय का सबसे बड़ा टोटल यानी 434 रन खड़ा कर दिया था, तो शायद ही किसी को लगा होगा कि ये स्कोर चेज़ भी हो सकता है। लेकिन साउथ अफ्रीकी टीम ने इस नामुमकिन से दिखने वाले टास्क को मुमकिन कर दिखाया था। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे हाईएस्ट रन चेज की और हर्सल गिब की शराब के नशे में खेली गई उस शानदार पारी के बारे में, जिसने इतने बड़े टोटल का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम को जीत के दहलीज पर पहुंचा दिया। तारीख थी 12 मार्च, साल था 2006। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का ये 5वां और आखिरी मैच था। सीरीज 2-2 की बराबरी पर थी और इस मैच को डिसाइड करना था कि सीरीज कौन जीतेगा। दोनों टीमों में एक से एक खिलाड़ी मौजूद थे। मैच शुरू होने के बाद इतना कुछ हुआ कि आंकड़े रुके नहीं और एक के बाद एक रिकॉर्ड बनते रहे, टूटते रहे। मैच जोहान्सबर्ग के खूबसूरत मैदान पर शुरू होता है। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इसके बाद शुरू हुआ दिग्गजों का धमाल। वनडे क्रिकेट इतिहास का विश्व रिकॉर्ड स्कोर बनने वाला था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से ओपनर एडम गिलक्रिस्ट ने 55 रन तो साइमन कैटिच ने 79 रन की पारी खेली। लेकिन असल धमाल तो मचना अभी बाकी था। पिच पर आते हैं ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग, जो मात्र 105 गेंदों में ताबड़तोड़ 164 रन की पारी खेल देते हैं। पॉन्टिंग की इस पारी में 13 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। बची खुची कसर माइकल हसी ने भी पूरी कर दी। हसी ने 51 गेंदों में 81 रन की पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 9 चौके शामिल थे। और इन सभी पारियों की बदौलत वर्ल्ड क्रिकेट में पहली दफ़ा 400 या उससे ज़्यादा का स्कोर बोर्ड पर टंगने जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 434 रन बनाए और साउथ अफ्रीका के सामने था 435 रनों का नामुमकिन सा लगने वाला टारगेट। इस तरह से पहली पारी खत्म होती है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और फैंस का महकमा पूरी तरह से खुश था, लेकिन इसके साथ ही साथ साउथ अफ्रीकी टीम भी जब मैदान पर खेलने उतरती है तो वो भी किसी दबाव में नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जो कारनामा किया था यकीनन वो ऐतिहासिक था। वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। उन्हें लग गया था कि 434 रन का पीछा कर पाना मुमकिन तो है नहीं, तो रणनीति बनाने से क्या लाभ। उनकी सोच को नकारात्मक जरूर कह सकते हैं, लेकिन उस परिस्थितियों में काफ़ी हद तक सही भी थी, क्योंकि जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था वो हो चुका था। उसके आगे की कल्पना करना मुमकिन नहीं था। आपको वीडियो के शुरू में स्वामी विवेकानंद जी का कोट तो याद ही होगा कि संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाओ। बस इसी कोट को साउथ अफ्रीकी टीम ने फॉलो किया। उनके पास गंवाने के लिए तो कुछ था नहीं सिवाय लड़ने के, तो उन्होंने लड़ने को ही अपना पहला और आखिरी कर्तव्य समझा और उतर गए मैदान पर। साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 3 रन के स्कोर पर बोयटा डिपेनार के रूप में पहला विकेट गिर चुका था, लेकिन फिर आया हर्सल गिब्स का तूफान, जो उस दिन शराब के नशे में थे। इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे और उनका साथ दिया कप्तान ग्रेम स्मिथ ने। दोनों ने शानदार साझेदारी करके साउथ अफ्रीका को जीत के दहलीज तक पहुंचा दिया। ग्रेम स्मिथ ने 55 गेंदों पर 90 रन की पारी खेली, लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर था। असल पिक्चर तो हर्सल गिब ने दिखाई, जिन्होंने मात्र 111 गेंदों में
175 रनों की धमाकेदार पारी खेली। गिब्स ने अपनी इस पारी में 7 छक्के और 21 चौके जड़े। मैच बढ़ते बढ़ते अंतिम ओवर तक जा पहुंचा और तकरीबन सभी दिग्गज बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। पिच पर विकेट कीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर और एंड्रयू हॉल खेल रहे थे। अंतिम ओवर में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन चाहिए थे। उनके पास सिर्फ 2 विकेट बाकी थे। ब्रेट ली द्वारा किए गए उस अंतिम ओवर की पहली गेंद पर 1 रन आया, जबकि दूसरी गेंद पर बाउचर ने चौका जड़ दिया। लेकिन तीसरी गेंद पर ब्रेट ली ने हॉल को आउट करके 9वां झटका दिया। अब 3 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। अब सबकी नज़रें 11वें नंबर पर खेलने आए मखाया एंटनी पर थी, जो कि एक गेंदबाज थे। अगर वो सिंगल लेते तो स्ट्राइक मार्क बाउचर को मिलती और वो मैच जिता देते। लेकिन अगर गलती से वो आउट हो जाते तो साउथ अफ्रीका ये मैच जीतते जीतते रह जाती। लेकिन एंटनी ने कैसे भी करके एक सिंगल ले लिया और अब 2 गेंदें बची थी और 1 रन चाहिए थे। मार्क बाउचर ने चौका मारकर 1 गेंद शेष रहते ही 1 विकेट से मैच जिता दिया और इस तरह से साउथ अफ्रीका ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। उस मैच के कई सालों बाद 175 रन की पारी खेलने वाले हर्सल गिब्स ने अपनी किताब में खुलासा किया था कि वो उस दिन नशे में थे। दरअसल मैच से पिछली रात गिब्स रात 1 बजे तक शराब पी रहे थे और जब अगले दिन वो मैदान पर उतरे तो उनका नशा पूरी तरह से उतरा नहीं था। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल हसी ने भी अपनी किताब में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि मैंने सोने से ठीक पहले अपने कमरे से बाहर देखा कि गिब्स अभी भी वहीं पर हैं और सुबह जब वो नाश्ते के लिए आए तब भी नशे में थे। मुझे लगा कि चलो अच्छा है, इस बहाने साउथ अफ्रीका का एक शीर्ष बल्लेबाज सस्ते में आउट हो जाएगा। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। गिब्स ने 175 रन की पारी खेलकर वनडे इतिहास की उस समय की हाईएस्ट पारी खेल दी थी और असंभव से लगने वाली जीत को ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से छीन लिया था। चलिए इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।